राज आज्ञा भंग का दंड। महाराणा प्रताप केवल देश उद्धार की कठिन प्रतिज्ञा पालन करने की आज्ञा देकर ही निश्चिंत नहीं हुए। वे घोड़े पर सवार होकर अकेले अपने राज्य में घूमते थे और छिप छिप कर देखते थे कि उनकी आज्ञा पालन होती है या नहीं। जो कोई उनकी आज्ञा भंग करता था वह पकड़ा जाता और कठोर दंड पाता था। थोड़े ही दिनों में मेवाड़ के अधिकांश स्थान उजड़े हुए दिखाई देने लगे। यहाँ तक कि जिन राजपथों पर ठसाठस भीड़ लगी रहती थी, जिन पर रास्ता मिलना कठिन होता था, वे सुनसान दिखाई देने लगे। जिन बड़ी बड़ी इमारतों में हल्ले के कारण एक शब्द भी सुनना मुश्किल हो जाता था, वे उजड़ी हुई पड़ी थी और उनमें पशु पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए थे। जिन राजमहलों में रोशनी के कारण आंखें चकाचौंध हो जाती थी, उनमें अंधेरा छाया रहने लगा था। जिन स्थानों में हाथियों की चिंगाड़ और घोड़ों की हिनहिनाहट दिन रात सुनाई पड़ती थी, उन स्थानों में जंगली पशुओं ने अपना अड्डा बना लिया था। जिन स्थानों में फूलों के सुंदर बगीचे थे, जहां फूलों की सुगंध से दिमाग में तरावट हो जाती थी, अब वे स्थान कांटों वाली झाड़ियों ने ले रखा था। फूलों की जगह बहुत सारे कांटे उगाए थे। जिन खेतों में हरी भरी फसल लहराती थी, वहां लंबी लंबी घास उग आई थी। बहुत से रास्ते जंगली कटीले पेड़ों और झाड़ियों से रुक गए थे। जिन बड़े बड़े महलों में अप्सराओं के समान रूपवती सुंदरियां रहती थी, वहां अब भयानक जंगली जानवर घूमते थे। स्वर्ग के समान मेवाड़ की शमशान भूमि से भी बुरी हालत हो गई थी। एक दिन प्रताप अपने साथियों के साथ बनास नदी के किनारे अंतल्ला नामक स्थान में घूम रहे थे। तभी दैव संयोग से उनकी नजर एक गड़ेड़िए पर पड़ गई, जो छिपकर अपनी भेड़ बनास नदी के किनारे उगी हुई बड़ी बड़ी घास पर चराने के लिए लाया था। उस बेचारे को क्या पता था कि महाराणा खोजते खोजते वहां तक आ जाएंगे। उसने तो सोचा था कि इस सुनसान जगह में उसे कोई देख नहीं सकेगा, परंतु उसका अनुमान गलत निकला। महाराणा को अपने सामने देखते ही बेचारे गड़ेड़िए की होश उड़ गए। महाराणा ने उसे आज्ञा भंग के लिए गड़ेड़िए को मृत्यु दंड दे दिया और उसकी लाश एक पेड़ पर लटका दी, जिससे दूसरे लोगों को आज्ञा भंग करने की शिक्षा मिलती रहे। मेवाड़ को उजाड़कर राजऋषि प्रताप सिंह ने अपनी राजधानी कुंभलमेड़ में बनाई तथा गोगुंदे आदि पहाड़ी किलों को ढूंढ लिया और मुसलमानों से लड़ने की तैयारियां करने लगे। परंतु उस समय उनके परिवार की हालत और भी भयानक थी। जो हमेशा राजाओं वाले भोग विलास करते आए थे, वे भिखारियों के समान कंदराओं और गुफाओं में भटक रहे थे। रानी को अपने हाथ से खाना बनाकर पेड़ों के नीचे घास के बिस्तर पर सोना पड़ता था। इस तरह प्रताप का राज परिवार भी अपना समय बिताने लगा। प्रताप ने जिस कुंभलमेड़ में अपनी सेना इकट्ठा की थी, वह मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश के बीच में था और उस प्रदेश में जाने के लिए 2 से अधिक पहाड़ी रास्ते नहीं थे। मुगल सेना उस प्रदेश से बाहर इकट्ठी हो रही थी। पहाड़ी प्रदेश को उसे कुछ भी पता नहीं था। मेवाड़ के उजड़ जाने से बादशाही सेना को खाने पीने के सामान की कमी हो गई थी। इसलिए बादशाही सेना का भोजन के जरूरी सामान और सैन्य बल के बिना उस प्रदेश में घुसना असंभव था। राजपूत वीर अपने प्रदेश के सभी रास्ते, घाटी और नाले जानते थे। वे लोग बीच बीच में मुगल सेना पर आक्रमण करके उसके छक्के छुड़ा देते थे। उस समय उत्तर भारत से व्यापार की जो चीजें यूरोप जाती थी, वह अरावली के पास से होकर सूरत जाकर जहाज पर लादी जाती थी। राजपूत लोग इन वस्तुओं को लूटने लगे। इस तरह धीरे धीरे उस रास्ते से यात्रियों का चलना भी मुश्किल हो गया था। मुगल सेना धीरे धीरे बढ़ रही थी और वीर प्रताप उन्हें रोकने के लिए उत्तर भाग की पहाड़ी घाटी की ओर बढ़ रहे थे। इस जगह का नाम हल्दी घाटी था। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे अकबर की कपट लीला। तब तक के लिए धन्यवाद।